हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक, घुसपैठिए का तीसरा और अंतिम भाग। डोगा वासुदेव के साथ जेल की छत पर पहुंचा और चलो जल्दी करो, ऊपर चढ़ो। ये तो सेना का हेलीकॉप्टर है। मैं समझ गया कि तुम्हें किसने भेजा है। तुम्हारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि मैं अपनी शर्त पूरी किए बिना चीखता रहा बासु, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज दम तोड़ती रही। ओह, ये तो वही रिमोट है जो डोगा के हाथ में थमा था। इधर हेलीकॉप्टर के छत से उठते ही जेलर जब छत पर पहुंचा तो उसे मिला वह रिमोट। पर डोगा तो कह रहा था कि इसका बटन छूटते ही उसके शरीर पर लिपटा आरडीएक्स फट जाएगा। और ये क्या? ये तो बीपीएल टीवी का रिमोट है। धोखा। हम धोखा खा गए डोगा से। इधर सवेरे कैप्टन अमरेंद्र सिंह की शव यात्रा आरंभ हुई। शहीद कैप्टन अमरेंद्र सिंह अमर हैं, अमर हैं। जबकि इधर डोगा की वासुदेव के साथ वह यात्रा समा खत्म हुई। कूदो वासुदेव, हमारी मंजिल आ गई है। पर सावधान, यहां से तुम काम पूरा किए बिना जाने की कोशिश मत करना। जल्द ही। डोगा, मैं बलवंत सिंह। मुझे तुम्हारे आने की खबर मिल चुकी है। ओह, यह खबर चीता के जरिए पहुंची होगी। मैं तुम्हें इस एरिया में पहुंचा दूंगा जहां खतरा किसी भी वक्त मुंह फाड़ सकता है। डोगा, यहाँ से खतरे का क्षेत्र शुरू शुरू हो जाता है। कोई अंदर ना जाने पाए, इसलिए हमने इस क्षेत्र को घेर रखा है। जबकि मौत किसी भी वक्त अपना जबड़ा फाड़ सकती है। देखा वासु, तुम जिंदगी के लिए तड़प रहे हो ताकि अपनी बच्ची के साथ सुखपूर्वक रह सको। और ये लोग ऐसी दहलीज पर यह बात जानते बूझते भी खड़े हैं कि मौत किसी भी वक्त उनकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अगर ये लोग भी अपनी बच्चियों के लिए यह मोर्चा छोड़कर भाग जाएं, तो देश के अंदर दुश्मनों के साए में तुम्हारा रहना भी शायद दूभर हो जाए। सोचो वासु, सोचो कि क्या ये लोग बाप नहीं? क्या इन्हें अपने बच्चों के अनाथ हो जाने का डर नहीं? ये लो, इस बैग में तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मौजूद है। डोगा, उस जैविक बम को मैं डिफ्यूज कर दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं भागूंगा नहीं, दोबारा जेल ना पहुंचूं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम ऐसी कोई कोशिश करो, पर फिलहाल काम शुरू करो। डोगा, यह माइंस डिटेक्टर यानी बारूदी सुरंग खोजी यंत्र है, जिसे सैनिक जमीन से थोड़ी ही ऊपर रखकर आगे बढ़ाते हैं। जहां कहीं भी बारूदी सुरंगें बिछी होती है, ये यंत्र सिग्नल देने लगता है। लेकिन बारूदी सुरंग के साथ ही जैविक बम भी प्लांट किया गया है। और ये बम एक पतले कांच के गोले के रूप में होता है, जो हल्के से दबाव से भी टूट सकता है। इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है। ये एक माइन डिटेक्टर तुम पकड़ो, हम अलग अलग दिशाओं में माइंस की खोज करेंगे। डोगा को बम ढूंढने के लिए ऐसे डिटेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती वासु। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, शायद इसलिए ताकि काम पूरा होने के बाद कहीं मैं फरार ना हो जाऊं। नहीं, मैं माइंस ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, पर मेरा तरीका तुमसे जरा भिन्न होगा। डोगा ने अल्ट्रासोनिक विसल निकाली, जो केवल कुत्तों को ही सुनती थी। ये क्या कर रहे हो डोगा? फुफ फुफ कुर्र। वो देखो, मैंने जो सीटी बजाई है, ये पहाड़ी कुत्ते उसे सुनकर दौड़े चले आ रहे हैं। फुफ कुर्र। इसकी गंध को अच्छी तरह से सूंघ लो। तो मैं पंक्तिबद्ध होकर सावधानी से बारूद की गंध सूंघते हुए आगे बढ़ना है। और जहां भी ऐसी गंध मिले, वहां से एक पंजा भी आगे नहीं बढ़ाना है और मुझे सूचित करना है। फुफ फुफ कुर्र। पंक्तिबद्ध होकर कुत्ते शिकारियों की तरह शिकार की गंध सूंघते हुए आगे बढ़ते चले गए। वुफ वुफ। ये क्या? ये कुत्ते तो उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। इनके दबाव से बारूदी सुरंग फट सकती है डोगा। ये कुत्ते हैं वासु। बम को सूंघने में इंसानों की बनाई मशीन से चूक हो सकती है, पर इनसे नहीं। मैंने इन्हें बारूदी सुरंग ढूंढने का काम सौंपा है। तुमने? पर कैसे? क्या तुमने इनसे बातचीत की है? देखते जाओ। आओ मेरे साथ। मैं अक्सर इंसानी कुत्तों से बातें करता हूँ। कमाल है, कुत्तों से बात करते हुए पहली बार किसी इंसान को देखा है। आगे बढ़ते डोगा के कदम ठिठक गए। ओह, उस तरफ कुत्तों को कोई बारूदी सुरंग मिली है। पुफ पुफ पुफ। डोगा आगे बढ़ा। कर्र, पुफ पुफ। हटो, पीछे हटो। मिस्टर वासुदेव, आप इस जगह को अपने माइंस डिटेक्टर से कर लीजिए। अगर यहाँ सचमुच माइन निकली, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। ओ गॉड, माइंस डिटेक्टर सिग्नल देने लगा। पिक 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 पिक। मुझे तो पता था कि ऐसा ही होगा। पुफ। यानी कि हमने वो जगह खोज निकाली है जहाँ जैविक बम हो सकता है। लेकिन ये साधारण माइंस भी तो हो सकती है। ये अभी पता लग जाएगा। कंप्यूटर से जुड़ा ये कैमरा अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह काम करता है डोगा। लेकिन हमें किसी शरीर का नहीं, जमीन के नीचे का अल्ट्रासाउंड करना है।
जैविक बम खतरनाक जीवाणुओं का एक समूह होता है। अगर इसके नीचे जैविक बम हुआ तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें कीड़े गिजगिजाते दिखेंगे। ये देखो डोगा, स्क्रीन पर कीड़े गिजगिजा रहे हैं, यानी यहाँ पर दबा है जैविक बम भी। अगर मेरे पास मेरा वो जैमर डिवाइस होता डोगा, जिसके कारण कि मेरी जिंदगी तबाह हुई, तो मुझे इन बमों को जाम या कहूँ कि बेअसर करने में जरा भी समय ना लगता। लेकिन जैमर डिवाइस में जिन केमिकल्स का मैंने प्रयोग किया था, उन्हीं की मदद से मैं इस जिंदा जैविक बम को मुर्दा बम में बदलने की कोशिश करूंगा। डोगा, हर रसायन की एक अवधि होती है जिसके बीत जाने पर उसे एक्सपास्ड यानी इस्तेमाल के लिए बेकार घोषित कर दिया जाता है। जंग लगने पर लोहा भी शक्ति विहीन हो जाता है। वो डिवाइस मैंने इसी सिद्धांत पर तैयार किया था। मेरे केमिकल्स किसी भी रसायन को जंग लगाकर उसे समय से पहले एक्सपायर्ड कर देते हैं। फिर भले ही वो बम फट जाए, मगर उससे तबाही नहीं मचेगी। स्प्रे। डोगा, मैंने अपनी कोशिश कर ली। मेरी कोशिश कितनी सफल हुई है इसका पता इस बारूदी सुरंग को फोड़ने से ही लगेगा। अगर पांव रखने पर यह फट गई तो मेरी कोशिश बेकार गई, अन्यथा कामयाब हो गई। इसी के साथ डोगा के जबड़े सख्ती से भिज गए। वासु, अगर ये नाकामयाबी है तो मैं अगली सांस लेने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद इस पर पांव रखने जा रहा हूँ। डोगा ने डोगा के पांव ने धप की आवाज के साथ जमीन को छुआ। धप। लेकिन बासु खुशी से चीख उठा। धमाका नहीं हुआ। डोगा, मैं कामयाब हो गया। हाथ मिलाओ बासु, मुबारक हो। सचमुच इस देश की किस्मत खराब है जो तुम्हारे जैसा इंसान जेल की कोठरियों में अपनी योग्यता की सांसों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ रहा है, जबकि इन सांसों में ऑक्सीजन का भंडार है। मगर देश का कानून मजबूर है। जो देश चलाने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी इसे तोड़ने की अनुमति नहीं देता। लेकिन मुझे है डोगा था। हाँ डोगा, मुझे है। और मैं ये कानून तोड़ने के लिए पिछले 4 साल से इंतजार कर रहा था। आज अवसर मिला है तो छोड़ूंगा नहीं। टप। आज मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। मैं भाग जाऊंगा। मैं भाग जाऊंगा डोगा। गुड बाय। गुड बाय डोगा। गुड 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 बाय। आखिरी वक्त पर ऐसे ही बोला जाता है। वो बम हमने इसलिए प्लांट किया था ताकि डर कर भारतीय सैनिक ये इलाका छोड़कर भाग जाएं, और फिर हम फिर से इस इलाके पर कब्जा कर लें। भारतीय सैनिक के पास भागने के वो पाँव नहीं है जो चूहों के लगे होते हैं हत्यारों। वासु, नीचे लेट जाओ। नीचे लेट जाओ, क्योंकि आज इनका सामना उस घुसपैठिए से है जो अपराध की दुनिया में दीमक बनकर लगा है, और उसके जो दांत मुजरिमों को कुतरने का काम करते हैं वो ये है वो पहला दांत जिसका नाम है स्टर्लिंग सब मशीन गन, जिसे जब मैं चलाता हूं तो अपराध जगत की फसल गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिरने लगती है। आज भी गिरेगी। च्यू च्यू। वासु बैग पर झपटा और डोगा, इस पैकेट में नेफ्लाथीन व ब्लैक पाउडर का चूरा है जो बेहद ज्वलनशील होता है। इस पर गोली दाग दो, ये दुश्मनों में आग की बारिश कर देगा। वासु द्वारा उछाले गए पैकेट को चीर कर रख दिया था डोगा की उस गोली ने। उफ, आग। इस घाटी पर पाकिस्तान का झंडा फहराने से तू रोक नहीं सकता डोगा, वो देख। अब तू भी अपनी आंखों से देख कि डोगा उसे कैसे रोकता है, और कैसे रोकती है डोगा की स्नाइपर राइफल, जिसमें मैंने वो गोली भर रखी है जिसे मैंने खुद बनाया। 030 की गोली मैंने सुराख करके उसमें पारी की एक बूंद भरी और फिर शीशे से उसे सील कर दिया। फिर 3 किलोमीटर तक देख सकने की क्षमता वाला टेलीस्कोपिक गन में भरकर जब मैं इसे ताकता हूं, प्लांग, ओ, तो ये विस्फोटक की तरह दुश्मन के सिर को धड़ से पूरा ही उड़ा देती है। डोगा की उस गोली ने दुश्मनों को बौखला दिया। और ओ डोगा, ऊपर दुश्मन है, कोई भी गोली तुम्हें लग सकती है। चट्टान की ओट ले लो। सिंग बैक जिंग। कौन कहता है कि ऊपर दुश्मन है? ऊपर तो मेरा खुदा है वासु। बर्र, जिसका हाथ मेरे सिर पर छतरी बना हुआ है। किस गोली में इतनी ताकत है जो उसे छेद कर मेरे जिस्म में पहुंचेगी? नीचे गोलियां नहीं, मेरी सेमी ऑटोमेटिक राइफल M16 की 223 कैलिबर की गोलियां खाकर दुश्मनों के जिस्म आएंगे, और वो भी मुर्दा होकर, क्योंकि ये गन एक बार में 850 गोलियां बरस आती है। बर्र। अरमान था कि मैं भी जाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों की ईंट से ईंट बजा दूं। किस्मत ने मौका दे दिया और डोगा ये मौका चूकेगा नहीं। अरे, दुश्मन के पाँव तो क्या, जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा आज डोगा। और जरूरत पड़ी तो अपने जिस्म को बारूद बनाकर दुश्मनों पर गिरेगा डोगा। था था। इस सूरत को याद कर लो हत्यारों। खट। पहचान लो इस ध्वज को। इसकी तरफ मुंह करके सांस भी मत लेना, वरना डोगा जहर भर देगा तुम्हारी सांसों में। वंदे मातरम। था।
पीठ पर वार किया था ना कायर, फिर वह खड़ा न रह सका, फिर वहां खड़ा न रह सका डोगा, और वंदे मातरम। और डोगा, तुम ठीक हो ना डोगा? डोगा सोच क्या रहा है वासु? यह होश में आ गया था, तुझे जाने नहीं देगा। जा, चला जा वासु, चला जा अपनी बेटी के पास। डोगा को तो भारतीय सैनिक बचा लेंगे, पर तू नहीं बचेगा। जा, जा, चला जा वासु, चला जा। है, हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा, तेरे हाथ नहीं आऊंगा। लेकिन मैंने कहा था ना वासु कि तू भागने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं तेरी उस कोशिश को बेकार कर दूंगा। मैंने तुझसे यह भी कहा था कि देश का कानून मजबूर है, तो देश चलाने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इसे तोड़ने की अनुमति नहीं देता। देश का कानून मजबूर हो सकता है, लेकिन टोगा का नहीं। हाँ वासु, चीता ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें फिर से उन्हीं कालकोठरियों का मेहमान बना दे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जा, चला जा। हाँ वासु, जा, चला जा अपनी बेटी के पास और जाकर सुखी जीवन बिता। आज डोगा तुझे हमेशा के लिए उस कैद से आजाद करता है। डोगा, तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो चीता नहीं कह सकता, वही जो सिर्फ डोगा कह सकता है। जा, चला जा वासु, चला जा। तुम, मैं, छल छला आई वासु की आंखें। और गुड बाय, गुड बाय डोगा, गुड बाय। गोलियों के बड़े बड़े जख्म मामूली ही लगते थे डोगा को। पट्टी करा के पहुंच गया मुंबई चीता के पास। तब डोगा, वासु कहाँ है? वासु मारा गया, पहाड़ी से पांव फिसल गया, नीचे खाई में बहते दर्रे में गिरा, लाश तक हाथ नहीं लगी। जाते जाते यही कह रहा था कि गुड बाय डोगा, गुड बाय डोगा। अच्छा, गुड बाय चीता। चीता उसे अपलक जाता देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि डोगा सच कह रहा है या झूठ। और फिर चीता ने सच या झूठ को समझने की कोशिश को सिर हिलाकर झटका। शायद डोगा के फैसले के आगे उसने भी सिर झुका लिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स 4 किलोमीटर आगे में। तब तक के लिए धन्यवाद।